डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम होमोजीनियस इक्वेशन को डिस्कस करेंगे और उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। होमोजीनियस इक्वेशन को डिस्कस करने से पहले होमोजीनियस फंक्शन के बारे में जानते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। अगर आपके पास कोई फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स हो एफ ऑफ एक्स वाई, वो होमोजीनियस कब होगा? अगर वो एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। वो क्या है ये हम देखते हैं। अ फंक्शन हैविंग प्रॉपर्टी एफ ऑफ टी एक्स टी वाई, मतलब एक्स की जगह टी एक्स पुट करना है और वाई की जगह अपने टी वाई पुट करना है। तो ये दो वैल्यूज़ पुट करने से आपके पास टी रेज टू पावर अल्फ़ा कॉमन आ जाए और साथ एफ ऑफ एक्स वाई उससे मल्टीप्लाई हो जाए। मतलब एफ ऑफ टी एक्स टी वाई इक्वल टू टी रेज टू पावर अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स वाई। तब हम एफ ऑफ एक्स वाई को होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स वाई होमोजीनियस फंक्शन कब कहलाता है? अगर हम x की जगह टी एक्स और y की जगह टी वाई उसमें रिप्लेस करें और टी रेज टू पावर अल्फ़ा कॉमन आ जाए और साथ एफ ऑफ एक्स वाई उससे मल्टीप्लाई हो जाए। फॉर सम रियल नंबर अल्फ़ा, अल्फ़ा आपके पास एक रियल नंबर है, वो कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1/2, मतलब कोई भी इसकी रियल वैल्यू कोई भी हो सकता है। ठीक है, और जो ये फंक्शन आपके पास होमोजीनियस बनेगा वो क्या होगा? इज़ कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री अल्फ़ा। उसकी जो डिग्री होगी वो अल्फ़ा होगी। ओके, इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इस फंक्शन में एक्स की जगह टी एक्स और वाई की जगह अगर टी वाई रिप्लेस कर दें तो यहाँ टी एक्स स्क्वायर प्लस टी वाई स्क्वायर आ जाएगा इसकी जगह, तो टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये है। और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स वाई। इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ टी एक्स टी वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई। तो ये जो फंक्शन था आपके पास 1, वो क्या है? होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। ओके, एक और फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स की जगह टी एक्स, वाई की जगह टी वाई अगर रिप्लेस कर दें तो टी एक्स इंटू टी वाई आ जाएगा। ठीक है, ये टी स्क्वायर एक्स वाई बन जाएगा, या इसको हम टी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई कह सकते हैं क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ एक्स वाई। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एफ ऑफ टी एक्स टी वाई इक्वल टू आ गया टी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई। तो ये वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है जो हमने ऊपर होमोजीनियस फंक्शन की डिफ़ाइन की थी, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे t की पावर 2 है तो ये हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन बन जाएगा ऑफ डिग्री 2। एक एग्जांपल और ली है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2। अगर इसमें टी एक्स और टी वाई रिप्लेस कर दें एक्स और वाई की जगह तो आपके पास टी क्यूब एक्स क्यूब प्लस टी क्यूब वाई क्यूब प्लस 2 आ जाता है। ठीक है, इसको हम टी रेज टू पावर अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये है कि मतलब किसी भी रियल नंबर अल्फ़ा लेकर हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये फंक्शन होमोजीनियस नहीं है, इज़ नॉट आ होमोजीनियस फंक्शन। ओके, अब हम सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ आते हैं। लेकिन उससे पहले हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करने का। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? अभी तो हमने ये डिस्कस किया ना कि होमोजीनियस फंक्शन क्या है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है वो हम देख लेते हैं। आपके पास अगर एक फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4 में। ठीक है, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एक कहलाएगी अगर आपके पास डी एक्स के साथ जो फंक्शन है एम और जो डी वाई के साथ फंक्शन है एन, वो दोनों होमोजीनियस फंक्शन हो ऑफ सेम डिग्री।
मतलब ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन तब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी अगर आपके पास m और n दोनों होमोजीनियस फंक्शन हो और उन दोनों होमोजीनियस फंक्शंस की डिग्री भी क्या हो, सेम हो। अब एक चीज़ इसमें नोट करने वाली है, होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन हमने की थी, लेकिन जो मेन चीज़ है कि दोनों होमोजीनियस फंक्शंस भी हों, उनकी डिग्री भी सेम हो। अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी एक्स और एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब डी वाई, ये दो आपके पास फंक्शंस हैं और ये एक आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमने अब ये चेक करना है कि ये होमोजीनियस क्वेश्चन है या नहीं। सबसे पहले आपने जो डी एक्स के साथ फंक्शन है उसको आप एम कह दें, एम एक्स वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और इस पर हम वो रूल लगाते हैं जो हमने भी डिस्कस किया था कि आपने एक्स की जगह टी एक्स और वाई की जगह टी वाई रिप्लेस करना है। तो इसमें रिप्लेस कर दें तो आप देख रहे हैं कि आपके पास टी क्यूब कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आएगा, साथ टी क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपके पास एम है, तो हम इसको लिख सकते हैं टी क्यूब एम एक्स वाई। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये जो फंक्शन है एम टी एक्स टी वाई वो आपके पास इक्वल आ गया टी क्यूब एम एक्स वाई। तो आपके पास जो ये फंक्शन था एम वो क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 3। इक्वेशन नंबर 4 होमोजीनियस तब होगी अगर आपके पास जो दूसरा एन फंक्शन है उस वो भी होमोजीनियस हो और उसकी डिग्री भी इसी के इक्वल हो जो एम के इक्वल थी, एम की डिग्री थी, ठीक है, मतलब 3 थी। तो अगर आप एन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, इसमें एक्स की जगह टी एक्स और वाई की जगह टी वाई अगर प्लेस करें तो आपके पास टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और वाई की जगह टी वाई आ जाएगा। इस तरह ही वाई की जगह टी वाई प्लेस करें तो टी क्यूब वाई क्यूब आ जाएगा। तो इसको अगर हम देखें तो आपके पास ये आ रहा है टी क्यूब, साथ आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर और साथ वाई आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इसमें से टी क्यूब कॉमन लें तो आपके पास टी क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब आ जाता है, ठीक है, जो आपके पास ये था एन। तो ये इसको हम लिख सकते हैं एन टी एक्स टी वाई इज इक्वल टू टी क्यूब एन एक्स वाई। मतलब एन भी आपके पास एक होमोजीनियस फंक्शन है और जिसकी डिग्री 3 है, ठीक है, और ये भी आपके पास एम जो था वो होमोजीनियस फंक्शन था जिसकी डिग्री 3 थी। दोनों होमोजीनियस फंक्शन है, एन भी, एम भी और एन भी, और सेम डिग्री है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 4 है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करेंगे कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने कैसे फाइंड करना है, उसका क्या प्रोसीजर है, और उसके बाद एक एग्जांपल लेंगे और जो हमने सॉल्यूशन का प्रोसीजर किया होगा उसको यूज़ करके हम उस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास एक होमोजीनियस इक्वेशन है इस फॉर्म में, ठीक है, मतलब ये होमोजीनियस इक्वेशन है कि m और n जो हैं दोनों होमोजीनियस फंक्शन हैं और उनकी डिग्री सेम है। अगर ऐसी है कंडीशन तो आप एक प्रॉपर्टी इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि आप m जो है उसमें से x, मतलब जो उसका आपके पास डिग्री है इस पूरे फंक्शन की, फ़र्ज़ करें 2 है या 3 है, उसको हम अल्फ़ा कहते हैं, ठीक है। तो आप m में से x रेज़ टू पावर अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ, क्योंकि x का जो टर्म है वो हमने इसमें से कॉमन ले लेनी है, ठीक है, तो x रेज़ टू पावर अल्फ़ा और m यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे x डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 1 कोमा वाई ओवर एक्स डी एक्स। इस तरह ही इसमें से भी आप, क्योंकि सेम डिग्री का था तो x रेज़ टू पावर अल्फ़ा
जो एक्स की पावर आपने यहाँ पे कॉमन ली है वही आपने यहाँ पे कॉमन लेनी है, ठीक है। तो आ जाएगा n1 कोमा वाई ओवर एक्स डी वाई, ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। एक्स इज टू पावर अल्फ़ा दोनों में से कॉमन लेके इस साइड पे अगर हम डिवाइड कर दें तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और वाई ओवर एक्स को अगर मैं यू के दूँ तो m1u dx प्लस n1u dy, ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी। यानी कि वेयर u इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, और हम इस तरह भी ले सकते हैं x को जब मल्टीप्लाई करें तो y क्या आ जाएगा u dx। तो अब हमें क्योंकि फंक्शन कन्वर्ट हो चुका है u में और x में, तो हम अब कोशिश कर रहे हैं क्योंकि y को रिप्लेस किया ना, y इज इक्वल टू यू एक्स, तो हमने अब dy को भी रिप्लेस करना है। तो इसको मैं dy क्या आ जाएगा आपके पास u dx प्लस, मतलब इस पर हमने ये प्रोडक्ट रूल लगाया u dx प्लस x du। अब dy की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास, यानी कि हम इसको यूज़ कर रहे हैं 7 को इन 6, तो क्या आ जाएगा, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा m1u dx प्लस n1u dy की जगह u dx प्लस x du, ये वैल्यू रिप्लेस कर दी। तो m1u dx था और यहाँ पे आपके पास n1u इंटू यू डी एक्स था, इसको कंबाइन कर दिया और dx इसमें से कॉमन ले लिया, और ये वैल्यू जो u से मल्टीप्लाई हो रही थी इसको सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें इसको हम, ये जो टर्म है dx के साथ इस पे डिवाइड कर दें होल इक्वेशन को और x पे भी डिवाइड कर दें, ठीक है। तो आपके पास dx के नीचे x आ जाएगा, ठीक है, और du के साथ आपके पास एक टर्म ये थी और ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया x इंटू दिस टर्म, x ये वाला इंटू जो dx के साथ कंप्लीट टर्म है, इस टर्म से आपने इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया। तो आपके पास क्योंकि इस साइड पे ज़ीरो है तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो वो ज़ीरो ही रहेगा। तो बोथ साइड पे आप सेम, यानी कि मल्टीप्लाई कर रहे हो डिवाइड कर रहे हो, आप कर सकते हैं कोई भी अगर आपके पास इक्वेशन हो। तो हमने इस इक्वेशन को बोथ साइड पे डिवाइड कर दिया x इंटू दिस टर्म, ठीक है। तो आपके पास dx ओवर x प्लस n1u ओवर m1u प्लस n1u, ये आपके पास आ जाएगा। और यहाँ से ये चीज़ क्लियर है कि ये सेपरेबल इक्वेशन बन चुकी है कि x dx के साथ x वाला फंक्शन आ रहा है और du के साथ आपके पास u वाला फंक्शन आ रहा है। तो ये आपके पास जो इक्वेशन बनेगी, ये सब्स्टिट्यूशन करके y इज इक्वल टू यू एक्स, किसी भी होमोजीनियस क्वेश्चन में अगर आप y इज इक्वल टू यू एक्स सब्स्टिट्यूट कर दें तो dy इज इक्वल टू यू डी एक्स प्लस एक्स डी यू, ये बन जाएगा। और उस सब्स्टिट्यूशन के बाद वो होमोजीनियस क्वेश्चन कन्वर्ट किस में हो जाएगी, सेपरेबल क्वेश्चन में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम होमोजीनियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन ये जो 7 में ली है ये सब्स्टिट्यूशन करनी है, और इस सब्स्टिट्यूशन के बाद वो क्वेश्चन सेपरेबल बन जाएगी और सेपरेबल क्वेश्चन को हम प्रीवियस प्रोसीजर को यूज़ करके सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। डी एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है उसको हम एम एक्स वाई ले लेते हैं, और जो डी वाई के साथ है उसको एन एक्स वाई ले लेते हैं, ठीक है। और आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये अगर आप टी एक्स और टी वाई रिप्लेस कर दें तो टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और साथ एम एक्स वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये एम जो है होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री 2 है। इस तरह ही सेम इसमें टी एक्स और टी वाई रिप्लेस कर दें एक्स और वाई की जगह, तो यहाँ से भी टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और साथ एन एक्स वाई का मल्टीपल होगा। तो एन भी आपके पास होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 2। इसको वैसे भी देख के आप आइडिया ले सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर और यहाँ वाई स्क्वायर है, तो यहाँ से अगर आप पुट करें तो आपके पास दोनों की डिग्री सेम आ रही है, ठीक है। इस तरह एक्स स्क्वायर
इसकी डिग्री 2 है और साथ ये फंक्शन एक्स और वाई है, क्योंकि इन दोनों की डिग्री ने ऐड नहीं होना था। अगर हम टी एक्स और टी वाई पुट कर दें तो इनकी डिग्री को कंबाइन करेंगे, वो भी आपके पास 2 है। तो ये भी पूरा फंक्शन डिग्री 2 का है और ये पूरा फंक्शन भी डिग्री 2 का है। तो इसका मतलब है कि दोनों फंक्शन होमोजीनियस हैं डिग्री 2 के। ठीक है, मतलब आपने प्रोसीजर तो आपके पास वही है टी एक्स और टी वाई रिप्लेस करने का, लेकिन आप उसको देख के भी आपको आइडिया हो जाता है कि ये होमोजीनियस है या नहीं। सो आपके पास इक्वेशन ए है वो होमोजीनियस है। नेक्स्ट प्रोसीजर हमारे पास ये था कि हमने एक सब्स्टिट्यूशन करनी थी, y इज़ इक्वल टू यू एक्स ले लें, वी एक्स ले लें। u जो है वो फंक्शन ऑफ आपके पास x है। ठीक है, तो y इज़ इक्वल टू यू एक्स। तो अगर हम ये रिप्लेस कर दें इक्वेशन नंबर ए में, ये दोनों वैल्यूज़ जो आपकी आएंगी y इज इक्वल यू एक्स और dy इज इक्वल टू यू डी एक्स प्लस एक्स डी यू, ये हमने अभी पीछे फाइंड आउट की थी। इसको डिफरेंशिएट ही करना है बस। ये दोनों वैल्यूज़ अगर मैं रिप्लेस कर दूँ a में, तो आपके पास क्या आता है, एक्स स्क्र प्लस यू स्क्र एक्स स्क्र, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, मतलब एक्स स्क्र एज इट इज़ है और वाई स्क्र की जगह आपके पास यू एक्स, तो यू स्क्र एक्स स्क्र आ जाएगा साथ डी एक्स, प्लस यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस एक्स और वाई की जगह क्या आ जाएगा यू एक्स, और डी वाई की जगह यू डी एक्स प्लस एक्स डी यू इक्वल टू 0। अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लें कि ये एक्स स्क्र, ये टर्म तो आपके पास एक्स स्क्र प्लस यू स्क्र एक्स स्क्र डी एक्स, इसमें से एक्स स्क्र कॉमन लें तो 1 प्लस यू डी एक्स आ जाता है, लेकिन इसमें दो टर्म कैंसिल होती हैं। मतलब ये आपके पास 4 टर्म्स आएंगी, एक्स स्क्र यू डी एक्स और फिर एक्स क्यूब डी यू, फिर इसके बाद माइनस एक्स स्क्र यू स्क्र डी एक्स और आपके पास आएगी एक्स क्यूब यू डी एक्स। तो आपके पास सिर्फ 2 टर्म्स बाकी रह जाएंगी, तो वो आपके पास एक्स क्यूब 1 माइनस यू डी यू आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास 2 टर्म्स ही बचेंगी। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसमें हमने ये असल में सेपरेट हो चुकी है, मतलब ये सेपरेबल इक्वेशन बन चुकी है। थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करेंगे ताकि हम उस फॉर्म में ले आएँ कि आपके पास डी एक्स के साथ एक्स का फंक्शन आ जाए और डी यू के साथ यू का फंक्शन आ जाए। तो अगर मैं इस टर्म को यहीं पे रहने देता हूँ और इस टर्म को मैं इस साइड पे ले लेता हूँ तो साथ में माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में बन जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखें, मैं एक्स क्यूब को डिवाइड कर दूँ इधर और 1 प्लस यू को इधर डिवाइड कर दूँ, तो आपके पास डी एक्स ओवर एक्स इज़ इक्वल टू, और माइनस यहाँ पे था तो u माइनस 1 लूँगा तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो u माइनस 1 ओवर u प्लस 1, ये जो यहाँ डिवाइड हो रहा है। ठीक है, साथ डी यू आ जाएगा। अब u माइनस 1 को अगर मैं डिवाइड करूँ u प्लस 1 पे, तो ये बन जाता है 1 माइनस 2 ओवर u प्लस 1। सिंपल मैंने इसको इस पर डिवाइड किया है। अच्छा, अब आपने ये सेपरेबल है, इस वजह से आपने इसको सिर्फ इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बोथ साइड पर इंटीग्रेट कर दें तो आपके पास यहाँ पे अगर आप इसको इंटीग्रेट करें तो इसका आ जाएगा ln x इज़ इक्वल टू 1 को इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू u, तो आपके पास u आ जाएगा माइनस 2 एज इट इज़, और 1 ओवर 1 प्लस u या u प्लस 1 के आ जाएगा ln 1 प्लस u, प्लस एक कांस्टेंट आपके पास सामने ले लेते हैं ln c। अब इन तमाम टर्म्स को एक साइड पे ले जाइए और u यहीं पे रहने देते हैं हम, ln x प्लस 2 टाइम्स ln 1 प्लस u और माइनस ln c आ जाएगा। ठीक है, अब u की वैल्यू यहाँ से हम रिप्लेस कर देते हैं। u क्या आएगा y ओवर x, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी उसमें y और x इन्वॉल्व थे, तो हम u को भी वापस रिप्लेस कर देंगे। u की वैल्यू जो है y और x आ रही है, तो यहाँ जहाँ u है वहाँ y और x पुट कर दें, यहाँ पे भी y और x पुट कर दें। अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, x को इधर मल्टीप्लाई करें तो x प्लस वाई होल स्क्वायर और नीचे भी आपके पास x स्क्वायर आ जाएगा, ये इस तरह लिख देते हैं। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर लें, x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और c डिवाइड हो जाएगा, तो x इस x से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास नीचे आ जाएगा ln x प्लस वाई होल स्क्वायर ओवर सी एक्स,
इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। एक्सपेंशन फंक्शन ले लें आप बोथ साइड्स पे, तो ये एक्सपेंशन फंक्शन से लॉग कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एक्सपेंशन ऑफ वाई ओवर एक्स। ठीक है, ये आ गया। और जो नीचे सी एक्स था उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड्स पे, तो आपके पास एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ वाई एक्स। ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, जो आपके पास होमोजीनियस क्वेश्चन थी ये वाली। ओके स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा क्वेश्चन था, आज का लेक्चर था जिसमें हमने सबसे पहले होमोजीनियस फंक्शन डिस्कस किया, उसके बाद होमोजीनियस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया कि होमोजीनियस क्वेश्चन किस तरह की होती है, और उसका फिर सोल्यूशन फाइंड करने का प्रोसीजर डिस्कस किया, और एक हमने एग्जांपल सॉल्व की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की।